हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुलसाई ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। आइए जानते हैं इसके बारे में। वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दृष्टिबाधितों के लिए। ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल एक आविष्कारक है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कूपवरे शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ कौन बने हैं? तो विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ जो बने हैं वो हैं विनोद कन्नन। विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ बने। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये किनका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे लेस्ली थांका, जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के सीईओ रहे हैं। कनन ने सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। कनन करीब 2 दशक तक सिंगापुर एयरलाइन में भी रह चुके हैं। तो अब वो सीईओ बन चुके हैं विस्तारा एयरलाइन के। मिलन अभ्यास जो हाल ही में चर्चा में रहा है वो किस देश का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है? वो है भारत का। भारत का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास मिलन अभ्यास है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। भारत ने 46 देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। मिलन जो 1995 में शुरू हुआ, ये 1 वर्षीय अभ्यास है। इस क्षेत्र के सभी देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाता है। मिलन का मतलब है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। इसका अभ्यास 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में होगा। तो ये अभ्यास होगा विशाखापट्टनम में। पहले ये आयोजित किया जाता था पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन अब इसे विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन किसने शुरू किया? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया है। यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। सेमीकंडक्टर फैब योजना और डिस्प्ले फैब योजना के तहत आवेदकों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यह अधिकृत है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अमोल्ड आधारित डिस्प्ले पैनल या टीएफटी एलसीडी के निर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश ने नई हाइपरसोनिक त्रिकोण मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो वो देश है रूस। रूस ने परीक्षण किया है हाइपरसोनिक त्रिकोण मिसाइल का। रूस की राजधानी मैक्सिको, रूस की मुद्रा रूबल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस ने एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई त्रिकोण जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। जिरकोन मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर होगी, यानी कि 620 मील होगी। जिरकोन का उद्देश्य
रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों को बांटना है। तो ये किसने किया है? परीक्षण रूस ने। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में सबसे ज्यादा ODF गांव में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वो स्थान लिया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने। आइए जानते हैं इसके बारे में। राज्य के 14,200 गांव में से 13,737 गांव ODS प्लस सूची में है, जो कम से कम 96.74% है। इसके बाद आता है तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। गुजरात ने केवल 83 गांव के साथ 17वां स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने गांव के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक तेलंगाना पंचायत अधिनियम भी बनाया है। हाल ही में पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। 41 वर्षीय हफीज ने दिसंबर 2018 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 एक दिवसीय, 119 2020 खेले हैं, जिसमें उन्होंने सभी प्रारूपों में 12,780 रन बनाए हैं। उन्हें द प्रोफेसर उपनाम दिया गया है। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल। आयुष आहार योजना लॉन्च हुई है, आयुष मंत्रालय ने की है, और आयुष मंत्रालय के मंत्री जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय ने पौष्टिक आहार और एक स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देते हुए आयुष भवन स्थित अपनी कैंटीन में आयुष आहार उपलब्ध करवाने की नई शुरुआत की है। तो आयुष आहार योजना आयुष मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? वो बन गई है एप्पल। एप्पल बन चुकी है $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी। नए साल के पहले ही दिन सिलिकॉन वैली स्थित एप्पल कंपनी विश्व की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिन्होंने $3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? तो जिन्होंने अपने अंतरिम कोच से पद का इस्तीफा दे दिया है वो है सैकलैन मुश्ताक। सैकलैन मुश्ताक। मुश्ताक को पिछले वर्ष सितंबर में 2020 वर्ल्ड कप से पहले मिसबाह उल हक के अचानक इस्तीफा देने के बाद अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया था, लेकिन अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है रक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन अलायंस
फॉर टेक्नोलॉजी 3.0। मंत्रालय ने अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद व एडटेक कंपनियों के साथ भागीदारी करते हुए इस पहल की शुरुआत की है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लक्ष्य के साथ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये लॉन्च किया है छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लक्ष्य से। तो ये थे आज के दिन के करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।